क्या मैं तुम्हें एक छोटी कहानी बता सकता हूं? यह सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई जब मैं जवान था। हाँ, मैं देख सकता हूं बहुत सारे जवानों को यहां बैठे हुए। मैं एक जवान प्रचारक था, यंग प्रीचर। मुझे बुलाया गया चर्च में प्रचार करने के लिए। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैं वहां पर था। उस शाम मैंने करीब 200 लोगों को प्रचार सुनाया। मैं बहुत हैरान था। जितने भी लोग उस मीटिंग में आए हुए थे वे सब बुजुर्ग थे। मैं बुजुर्गों के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी तो बुजुर्ग हूं, लेकिन उस वक्त मैं जवान था। मैंने देखा सिर्फ सफेद बालों वालों को। मैं अपने दोस्त हैरोल्ड की तरफ मुड़ा और उससे कहा, हैरोल्ड, जवान लोग कहां हैं इस शहर के? और मीटिंग के अंत में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को नोटिस किया। जवान यहां नहीं थे। उसने कहा, आओ मेरी कार में बैठो, तुम जानना चाहते हो कि जवान लोग कहां पर हैं? मैंने कहा, यस, मैं जानना चाहता हूं। उसने कहा, तो आओ मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं उसकी कार में बैठा। हम शहर से होते हुए निकले, इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरे। फिर उसने कार को रोक दिया। मैंने बाहर खिड़की से निकलकर देखा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और बड़ी चमकदार लाइटें उस बिल्डिंग से जगमगा रही थी और हर तरफ शोर था, डिस्को 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 डिस्को। और फिर मुझे सुनाई दिया म्यूजिक। वाह, ये म्यूजिक भयानक था। मेरे दोस्त ने कहा, आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जवान कहां पर हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं डिस्को में कभी नहीं जाऊंगा, मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैंने यहीं से बहुत कुछ देख लिया है। उसने कहा, तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो ये जानना कि जवान लोग कहां पर हैं? मैंने कहा, मैं जवानों को देखना चाहता हूं। मैं अपनी कार से बाहर निकला, उस बिल्डिंग के अंदर गया। हर तरफ जवान ही जवान। तभी पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात करी और मुझसे कहा कि रेनहॉर्ड, ये जो डांस हॉल है इसके दरवाजे को खोल दो और अंदर झांको। मैंने डांस हॉल के दरवाजे को खोला और मैंने देखा जवान चारों तरफ पागलों की तरह नाच रहे थे। म्यूजिक इतना तेज था, इसने मेरे पूरे सिस्टम को हिला दिया, मेरे पेट तक चला गया। और मैंने कहा, ये क्या है? मैंने दोबारा फिर से इसे झांक कर देखा और उसी वक्त मुझे कुछ दिखाई दिया। मैंने दोनों को देखा, लड़कों को, लड़कियों को, जवान लोग, यंग पीपल, और ये सब लोग नाच रहे थे। जब मैंने इनके चेहरों पर नजर डाली तो मैंने देखा कि ये किसी चीज की तलाश में है जो कि ये नाच गाना भी नहीं दे पा रहा है। मैं पीछे हटा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, हैरोल्ड, क्या तुम इस डिस्को के मालिक को जानते हो? उसने कहा, यस, मैं जानता हूं। मैंने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। उसने कहा, क्या? तुम उससे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं उनसे चाहता हूं कि वो मुझे अलाउ करें कि मैं प्रचार कर सकूं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इन जवानों के साथ, सिर्फ 5 मिनट। उसने कहा, रेनहार्ड, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, क्या? मुझे तुम यहां लेकर आए हो? मालिक कहां है इसका? वो मुझे मालिक के पास ले गया। जब हम इस ऑनर के पास गए, मैंने उससे कहा कि सर, मैं जर्मनी से चलकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इन जवानों से बात करना चाहता हूं, प्लीज। वो मेरी तरफ देखने लगा बड़ा हैरान होकर, क्योंकि मैं चर्च से आया था और बिल्कुल एक प्रचारक की तरह ही दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक प्रचारक हो? मैंने कहा, हाँ मैं हूं, मैं प्रचारक हूं।
उसने कहा तो ठीक है, जाओ और अपने चर्च में जाकर प्रचार करो। मैंने कहा सुनिए सर, ये जो जवान लोग हैं ये चर्च में नहीं आते हैं, और यही कारण है कि ये प्रचारक यहां डिस्को में आया है। मैंने उनसे कहा प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, प्लीज कृपया करके मुझे 5 मिनट दे दीजिए प्लीज। उसने कहा मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो, निकलो यहां से, चले जाओ। वो मुड़ के चला गया और उसी वक्त पवित्र आत्मा की आवाज मुझे आई और मुझसे ये कहने लगी, रेनहार्ड, तुम इस ऑनर से वही बात कहो जो तुमने देखी थी उस डांसिंग हॉल के अंदर। मैं तुरंत मुड़ा उस ऑनर की तरफ, उसकी बाजू से पकड़ा और कहा कि सर सिर्फ 1 मिनट, क्या हमसे आपसे एक सवाल कर सकता हूं? हाँ बोलो, क्या है? मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे जवान लड़के लड़कियां आप किस डिस्को में आकर वो पाते हैं जो उन्हें उनकी जिंदगियों में चाहिए? उसका चेहरा बदल गया। ये एक बहुत ही अजीब बात है जो तुमने कही है। पिछले 1-2 हफ्ते में ही मेरे मन में ये एक दोबारा विचार आया कि ये सारे जवान लड़के लड़कियां जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो यहां इन्हें डिस्को में नहीं मिलता है। वाह! मैंने कहा सर प्लीज 5 मिनट। उसने कहा ठीक है, ओके, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। कल आना और कल आधी रात के समय में मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए माइक दे दूंगा। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। मेरा मन कर रहा था मैं इसके गले लग जाऊं। मैं बहुत परेशान था। और जैसे ही हम अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे, मैं सोचने लगा, ओह मैं कितना मूर्ख हूं। क्यों मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पूछा। मैंने कहा खुदा मुझे मेरी मूर्खता के लिए माफ करें। क्यों मैंने उसके दिमाग में ये 5 मिनट की कहानी डाल दी? ज्यादा समय के लिए मैंने क्यों नहीं पूछा? खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और कहा कि हे पिता, तुम 6 दिनों में पूरी दुनिया की रचना कर सकते हो, इसे बना सकते हो, तो 5 मिनटों में पूरी डिस्को को भी बदल सकते हो। तो अगले दिन मैं सबसे पहले चर्च में गया और वहां पर इन सफेद बालों वाले लोगों को मैंने प्रचार सुनाया। तो इन लोगों को जो मैंने प्रचार सुनाया, मुझे नहीं पता मैंने क्या इन्हें प्रचार सुनाया। ये मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा मन, मेरा दिमाग उस डिस्को में ही लगा हुआ था। तो जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई, मैंने हेरोल्ड को अपने साथ लिया और उस कमरे में गया जहां पर मैं रुका हुआ था, वहां पर लोगों के साथ, और मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैंने कैजुअल कपड़े पहन लिए। और रात के 11:30 को हम उस डिस्को में पहुंच गए और इस बार ये डिस्को भरा पड़ा था पूरी तरह से। मुझे लगता है कि शायद ये 2 गुना थे। ये हॉल पूरा पैक था, लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, इतना क्लोज थे, यानी बहुत ज्यादा टाइट। मैं वहां उस बार में बैठ गया, इंतजार कर रहा था कि कब 12 बजते हैं, आधी रात होती है। चिंता मत करो, मैंने वहां पर सिर्फ पिया था कोका कोला। और जैसे मैंने क्लॉक देखी, रात के 12 बज गए और तभी मैं उठा वहां से। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मैं उठा और प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया और माइक को ले लिया डीजे के हाथों से और मैंने कहा बैठ जाओ, मैं जर्मनी से आया हूं और एक बहुत जरूरी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। मैं इतना जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी ये सभी लोग नीचे बैठ गए और मैं देखने लगा और मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही ये सब लोग नीचे बैठ गए तो मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया
और तभी वाह, पवित्र आत्मा अंदर आ गया। जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने देखा कि 1 मिनट गुजर गया। तभी अचानक मैंने सुना लोग रो रहे हैं। मैंने देखा लोग अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर रहे थे। रुमाल, टिश्यू पेपर हर जगह मैंने पड़े हुए देखे। और जब आप देखते हो आंसुओं को बहते हुए, तो आप समझ जाते हो कि यह वक्त है लोगों को आगे बुलाने का। मैंने कहा सभी लोग अपने सरों को झुका लें। मैंने कहा आज आप में से कौन इस मसीह यीशु को स्वीकार करना चाहता है, जो आपके लिए कुर्बान हुआ, आपको पापों से बचाने के लिए आया और आपको शुद्ध करने के लिए आया अपने पवित्र लहू के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। और जब 5 मिनट गुजर गए और जैसे ही मैं निकलकर बाहर आ रहा हूं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूं इस अद्भुत चमत्कार के लिए। मेरा तीर बिल्कुल निशाने के ऊपर लगा, मैंने देख लिया। और बताना चाहता हूं कि आपका भी लगेगा एक दिन जरूर। बेस्ट अभी आने वाला था। 1 साल बाद मैं फिर से इस शहर में आता हूं और हैरोल्ड मेरा इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट के ऊपर अपनी कार के साथ। वो कहता है, रेनाल्ड मेरी कार में बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। वो मुझे शहर के बीचों बीच लेकर जा रहा है। मैं देख रहा हूं और कह रहा हूं, हाँ मैंने ये सब देखा है पहले भी। और तभी उसने एक जगह पर जाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया, इसे रोक दिया और एक बड़ी बिल्डिंग में देखने लगा, वही बिल्डिंग जिसे मैंने पहले भी देखा था। और इस बार जब मैंने इस बिल्डिंग को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पूरी तरह से हैरान था। अब इस बिल्डिंग से मुझे डिस्को डिस्को सुनाई नहीं दे रही थी। जब मैंने बिल्डिंग के ऊपर देखा तो मैंने एक क्रॉस को पाया। हैरोल्ड ने मुझसे कहा कि ये भी अभी बेस्ट नहीं है, अंदर आओ मेरे साथ। और जैसे ही मैं उसके साथ अंदर गया तो वहां पर ये सारे जवान लड़के हैं और ये आकर मुझे कहने लगे, कोई कह रहा है, हे तुम्हें याद है मैं यहाँ पर ड्रमर था, हे तुम्हें याद है मैं यहाँ पर लाइटिंग को सेट करने वाला था। उस रात सब कुछ बदल गया। वो डिस्को उसी रात बंद हो गई, तब्दील हो गई। जो जवान थे उन्होंने जिंदगी अपनी खुदा के हवाले कर दी। पास्टर आया, उन्हें इन सब को बैप्टाइज किया, इन्हें बपतिस्मा दिया। क्या ये अद्भुत नहीं है? Hallelujah! Hallelujah!